student, welcome back to my channel Kids Fun. In this video I am going to teach you a letter to God. A letter to God. स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में इम्पोर्टेंट लेसन है। यूपी बोर्ड में सेकंड लेसन है और सीबीएसई बोर्ड में ये रोज का फर्स्ट लेसन है। तो देखेंगे ए लेटर टू गॉड, जैसा कि टाइटल है, ईश्वर के नाम पत्र। किसने ईश्वर को पत्र लिखा, क्यों लिखा, ऐसी कौन सी परेशानी हुई कि उसको ईश्वर को पत्र लिखना पड़ा, उसका ईश्वर में कितना विश्वास। बिफोर यू रीड देखते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि फेथ विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, पर्वत को हिला सकता है, चट्टान को हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस में विश्वास रखना है। दिस इज द क्वेश्चन, प्रश्न यह है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पैसेज, यह कहानी डेलिकेटली नाजुक रूप से पैसेज यह बात रखती है। लेंचो इज ए फार्मर। अब देखिए किसके फेथ के विश्वास में कही गई है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है पत्र? लेंचो। और क्या है? फार्मर। वहन इज क्रॉप आज रियूंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर मीन्स डिमांडेड, मांग करता है। 100 पेसोज, 100 पीसेज को। लैटिन अमेरिका का फार्मर है, इसलिए वहाँ की करेंसी है, ये मुद्रा है, इसलिए उससे 100 पेसोज की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको धन भेजता है। थिंक, सोचो। व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, इन प्रश्नों का आपका क्या उत्तर हो सकता है। इमेजिन करो, सोचो। एंड गेस, अनुमान लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कहानी कैसे जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तुम्हें इसको पढ़ने से पहले। स्टूडेंट्स, लेंचो एक फार्मर जो ईश्वर को पत्र लिखता है इस विश्वास के साथ कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा, और ईश्वर जब उनकी सहायता करेंगे तो उसको क्या पैसे मिलेंगे। किसको पत्र लिखता है? ईश्वर को। तो इस टॉपिक में ईश्वर के नाम पत्र, लेंचो का पत्र ईश्वर को। लेट अस स्टार्ट टॉपिक। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, वह घर। ओनली वन, एकमात्र था। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की क्रिस्ट में, टॉप पर स्थित था। सेट, स्थित था। क्रिस्ट कहते हैं टॉप, चोटी। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी को। द फील्ड, खेतों को। ऑफ राइप कॉर्न, पके मक्कई के दानों से। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों के रूप में बिंदुदार थे। एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड, और हमेशा वादा कर रहे थे। ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, और एक अच्छी फसल का हमेशा वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड ए डाउनपार, द ओनली थिंग, एकमात्र बात, द अर्थ, भूमि को। नीडेड, आवश्यकता थी। ए डाउनपार, हैवी रेन, भारी वर्षा की। और एटलीस्ट, कम से कम। सोअर, हल्की बौछारों की। या तो पृथ्वी को भारी वर्षा की आवश्यकता थी, कम से कम हल्की बौछारें तो हो ही जाए। थ्राउट द मॉर्निंग, संपूर्ण। थ्राउट कहते हैं संपूर्ण। मॉर्निंग, प्रातःकाल से। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था। इंटीमेटली, घनिष्ठता से, क्लोजली से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स, सिवाय। बट सी द स्काई, लेकिन आकाश को देखा। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उत्तर पूर्व आकाश को देखता रहा। अब उस क्या कहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन मीन्स अपनी पत्नी से कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उसने बादलों को देखा उत्तर पूर्व में और अनुमान लगाया कि वर्षा होने वाली है। तो प्रश्न, तो रेस्पॉन्स करता है कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वर्षा, हमको, हमारे खेतों को वर्षा का पानी मिल सकता है। द वुमेन, वह औरत। हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। सपर, शाम का भोजन। रिप्लाइड, उत्तर दिया। यस, गुड बिलिंग, जैसी ईश्वर की
इच्छा। द ओल्डर बॉयज वॉज वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैज प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ द रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। जैसा कि लेंचो ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि वर्षा होने जा रही है, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों, चट्टान जैसी बादल, ह्यूज कहते हैं विशाल, चट्टान जैसे विशाल बादल नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। यानी कि उत्तर पूर्व से चट्टान जैसे बड़े बड़े बादलों का समूह देखा जा सकता था आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा तरोताज़ा थी, एंड स्वीट, सुहावनी थी। द मैन वेंट फॉर नो रीजन, द मैन लेंचो वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, द फीलिंग ऑफ द वर्स रेन, वर्षा महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर वर्षा को महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, बिना किसी दूसरे रीजन के लेंचो बाहर आया। बहन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने व्याख्या की, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो ये बड़े बूंदे हैं, आर द 10 सेंट पीसेज, 10 सेंट के पीसेज हैं, सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस, और जो छोटे हैं, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद साथ, ए सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, एक्सप्रेशन, विचारों से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, रिगार्डेड मीन्स संबंध रखना होता है, लेकिन यह देखने से है। ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों को। उसने पूरी संतुष्टि के साथ जब वर्षा होने लगी अपने खेत को देखा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से ड्रैप्ड हो गया था, ढक गया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। अलोंग विथ, साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज स्टोन, लार्ज कहते हैं बड़े, हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। और इस हवा के साथ, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, जो वास्तव में लगते थे, न्यू सिल्वर क्वाइन, नए चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने कपड़े उतार कर, यानी कि नहाने के लिए, टू रेन, वर्षा में आए, रन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पल्स, उन ओलों को, हिल स्टोन्स को। अब लेंचो क्या कहता है, जैसे ही ओले गिरने लगे, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने व्याख्या की। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिज क्विकली, यह शीघ्रता से चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, ओलो की वर्षा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हेल साइड, पहाड़ी पर, द क्रॉन फील्ड, पके हुए खेत पर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, और इतनी वर्षा हुई सब जगह पर कि उसका जो खेत था इतना सफ़ेद हो गया, एज इफ, मानो, कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट कहते हैं नमक, कि नक्स, एज इफ, मानो, जैसे नमक से ढक गया हो, यानी कि प्रत्येक जगह पर हेल स्टोन्स ने बर्बादी कर दी थी। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं रहा, रिमेंड मीन्स रहा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, जो फसल थी उस पर कोई भी पत्ता तक नहीं रहा। द क्रोन वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो क्रोन था, मक्कई थी, मक्का थी, वो पूरी तरह डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी, रियूंड हो गई थी। दीज फ्लावर, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पौधों से जा चुके थे। लेंचो, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद द सैडनेस, उदासी से भर गई थी। वहन द स्टॉर्म हैज पास, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकट्स, तितलियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, देन दिस, जितना इसने छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉन, इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी।
द नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात्रि हमारे लिए अत्यधिक दुखदायी है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो संपूर्ण कार्य है वो किसी कार्य के लिए किसी बेकार रहा, फॉर नथिंग बेकार रहा। देयर आर नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक, ये क्वेश्चन कुछ किए गए हैं, अगर आपने यहाँ तक कुछ समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग किया, जैसे व्हाई डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी, लेंचो होप्ड हेल्प फ्रॉम गॉड, आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो क्या कहता है, रेन ड्रॉप्स वर द न्यू कॉइंस, नई चांदी के सिक्के को क्या कहता है, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी इनरिच करेगी उसके फील्ड को, इसलिए उसने उसको सिक्कों की संज्ञा दी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किसमें, जो रेन थी वो किसमें बदली, स्ट्रॉम में बदली। और जो फ्रोजन पल्स थे, ओले थे, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे थे। क्या हैपेंड हुआ लेंचो के खेत को, लेंचोज फील्ड टोटली डेस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या भावना थी, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुके। तो लेंचो का जो मन था किससे भर गया था, उदासी से भर गया था। लेंचोज माइंड वाज फिल्ड विद सैडनेस, क्योंकि हिज क्रॉप्स वाज टोटली डेस्ट्रॉयड। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो उस एकाकी घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के बीच में था, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से सहायता की। यानी कि उसके परिवार को, लेंचो को, ईश्वर से अभी भी सहायता, मदद मिलने की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत होइए, इवन दो, यद्यपि, इट सीम्स बी लाइक, ये लगता है, सिम्स लगता है, टोटल लॉस, संपूर्ण हानि। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, ये याद रखो। दैट इज व्हाट दे से, दे से का मतलब है कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये कहावत के रूप में, भूख से कोई नहीं मरता, शासन प्रशासन हमेशा सहायता करते हैं। ऑल्दो द नाइट, संपूर्ण रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो देख चुकी थी, एवरीथिंग, प्रत्येक को, उसकी आंखें ने निर्देशित किया, जो प्रत्येक वस्तु को देख चुकी थी। इवन मिस भी, व्हाट डीप्स इन वंस कंसाइंस, प्रत्येक के मन में एक कंसाइंस कहते हैं अंतःकरण, प्रत्येक जो फैमिली में प्रत्येक मेंबर था, सदस्य था, उसके अंतःकरण में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक पशु था, ऑफ ए मैन, मनुष्य के रूप में। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि लेंचो हार्डवर्किंग फार्मर था। जैसे किसी पशु को, बैल को हल में जोत दिया जाता है, वो तब तक काम करता है जब तक उसका ओनर चाहता है, अर्थात वो कठिन परिश्रम करता था, इसलिए उसको कहा गया। लाइक तरह, वर्किंग, कार्य करता था, एनिमल, पशु की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, बट लेकिन काम करने के बावजूद भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना। हाउ टू राइट, किसी वस्तु को, किसी कार्य को जानना ना जानना, हाउ टू राइट यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट द डेवरिक, जैसे प्रातःकाल हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, टू द टाउन, शहर को, एंड प्लेस द मेल, और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम, पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते, कंडीशनल सेंटेंस है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। दूसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है, पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है कि मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पीसोज, जो लैटिन अमेरिका की करेंसी है, उसकी आवश्यकता है, इन ऑर्डर, इस क्रम में, टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल, और जब तक जीवित रहने के लिए, द क्रॉप्स कम्स, मेरी नई फसल आती है, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप, क्योंकि ओले मेरी फसल को बर्बाद कर चुका है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, लिफाफे पर उसने एड्रेस डाला, टू गॉड, ईश्वर को मिले, बट द लेटर इनसाइड, पत्र के अंदर, एंड स्टिल अवे ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, चलकर कहाँ गया, वो शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने इस पर एक टिकट को चस्पा किया, ऑन द लेटर,
पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटी में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी, डाक खाने का एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायता की, एट द पोस्ट ऑफिस में लेंचो की सहायता की। वैन टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टेडली, हृदय से हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए, एंड शॉप्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे सेवा काल में, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि वह एक डाकिया रहा था, ही नोन द एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, जो अधिकारी था पोस्ट मास्टर, ए फैट, एक मोटा, एमेबल, मित्रवत था, दयालु था, एमेबल फेलो, दयालु, मित्रवत होना। ऑल्सो ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड, शुरू किया, लाफिंग, हंसना, उसने भी हंसना शुरू किया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अधिकांश तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं भी ऐसा फेथ रखता जैसा उस मनुष्य का है, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग, शुरू किया है, एक कोरेस्पोंडेंस, पत्राचार, पत्र व्यवहार, विद गॉड, ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ कोरेस्पोंडेंस, पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसी क्रम में ईश्वर में विश्वास न शेक, डिगे, हिले, राइटर्स, लेखक का, लेंचो का, उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आया, ही डिसाइडेड, केम अप विद एन आइडिया, डिसाइडेड, उसके मन में एक विचार आया, आंसर्ड द लेटर, पत्र का उत्तर देने की। बहन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज इविडेंट, क्लियर, यह स्पष्ट था, टू आंसर इट, इसका उत्तर देना। ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और आवश्यकता थी, देन गुडविल, भलाई, इंक और पेपर, भलाई और इंक के बाद उसे और कुछ भी आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू मीन्स होता होल्ड ऑन हुआ, लेकिन वह रुका। हिज रिजोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय के लिए। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, मनी, धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, यानी कि उसने डाक खाने के कर्मचारियों से कुछ धन डिमांड की, मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ भाग भी दिया। एंड सेवरियल फ्रेंड्स, और उसके अनेकों मित्र, ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, अत्यधिक कृतज्ञ थे, टू गिव, देकर, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के रूप में कुछ देकर उसके कर्मचारी भी अपने आप को कृतज्ञ मान रहे थे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, ओब्लाइज्ड, आभारी थे, टू गिव, देकर, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस सहानुभूति के दान के कार्य में। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, 100 पीसोज को। सो इसलिए ही वाज एबल, वह समर्थ हो गया, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक धन। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने लिफाफे में धन रखा। एड्रेस टू गॉड, और इस पर एड्रेसेड, संबोधित किया, टू लेंचो को। विद ए लेटर, एक पत्र के साथ, कंटेनिंग, रखते हुए, ए सिंगल वर्ड, एज ए सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में गॉड लिखा, ताकि उसे एहसास हो कि ये धन और पत्र ईश्वर से आया है। ओरल कंप्रीहेंशन चेक, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं स्टूडेंट। हु एंड और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, किसमें और क्या लेंचो विश्वास रखता था। लेंचो हैव फेथ इन टू गॉड, और क्या इस विश्वास रखता था, हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, वेरी इजी, पोस्ट मास्टर
read the letter. What did the postmaster to do then? postmaster ने तब क्या किया? postmaster decided to help लेंचो, लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। वेरी जी ओरल क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग चेकिंग के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में है, यूपी बोर्ड वाले भी बेनिफिटेड होंगे। द फॉलोइंग संडे, निम्नलिखित, द फॉलोइंग कहते हैं आने वाले को, वैसे फॉलोइंग का मीनिंग होता है निम्नलिखित। द फॉलोइंग, नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट थोड़ा अर्लियर पहले, देन यूजुअल अपनी दिनचर्या के अनुसार, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम कि उसके नाम का कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ सम, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसको पत्र दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकिया था, एक्सप्रेसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, उसकी संतुष्टि का, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, डीड मीन्स वर्क, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुकड ऑन, देखा, फ्रॉम द ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंच, लेकिन लेंचो को जैसे धन मिला, लेंचो की क्या प्रतिक्रिया होगी? उसको पोस्टमास्टर खिड़की से अपने ऑफिस से देख रहा था, लेकिन क्या हुआ? लेंचो सॉफ्ड, नॉट सॉफ्ड, लेंचो ने दिखाया नोट द स्लाइटेस्ट, जरा भी सरप्राइज, आश्चर्य, लेकिन लेंचो ने जरा भी आश्चर्य नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ईश्वर में इतना विश्वास था, अटूट विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा, धन भेजेगा। बट लेकिन ही बिकेम एग्री, और इतना नहीं, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकता, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट लेंचो ने की हो। इतना अटूट विश्वास। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर मीन्स डिमांड, मांगने के लिए, पेपर और इंक, और उसने डाक पोस्टमैन से पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने फिर लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग्स, झुर्रियाँ डालकर, चूँकि नाराज था, मनी कम था, उतना मनी उसको मिला नहीं जितनी उसने डिमांड की थी। उसे विश्वास था इस वर्ष से ये हेल्प मिली है, तो इसलिए गुस्से में नाराज होकर झुर्रियाँ डालकर अपने माथे पर जो केज उत्पन्न हुई थी एफर्ट प्रभाव से, ही हैड टू मेक, जो बना चुका था, टू एक्सप्रेस, प्रस्तुत करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचार। जब वो नाराज होकर लिख रहा था, उसका चेहरा देखने लायक था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लाइक्ड, लाइक्ड मीन्स जब देखा होगा कि टिकट पे पीछे गम लगा होता लेकिन वो सूख जाता, उसको जीप से चाट कर गीला करते हैं, उसी के लिए आया लाइक्ड, चाटा। उसने जीप से चाट कर गीला किया, एंड देन, और तब, एफिक्स्ड, चस्पा कर दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे पर, विद ए पिलो ऑफ फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी, मुट्ठी के प्रहार से, अर्थात उसके मुट्ठी के प्रहार से उसको उसने चस्पा कर दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र को पत्र पेटी में डाला। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर स्वयं इसको खोलने गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे। सेंट मी द रेस्ट, शेष धन मुझको भेजना। सिंस, चूँकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस धन की मुझे अत्यधिक नीड है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड टू द मी, लेकिन मुझको नहीं भेजना थ्रू द मेल, डाक से। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाक खाने के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, बंच ऑफ क्रॉक्स, बेईमान लोग हैं। लेंचो, और नीचे सिग्नेचर करता है लेंचो। इस प्रकार स्टूडेंट्स, बच्चों, लेंचो का इतना अगाध विश्वास था कि जैसे कोई व्यक्ति वर्शिप करने के बाद भी इतना विश्वास नहीं करता कि उसे ईश्वर के दर्शन होंगे, लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था कि वास्तव में उसके पत्र का जवाब आएगा, ईश्वर उसको धन देगा, सहायता करेगा। और इस अटूट विश्वास को देखते हुए ही जो पोस्ट मास्टर था उसने उसकी हेल्प की। अब देखिए, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक के कुछ सीबीएसई ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं,
वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड पाकर ए लेटर, एक पत्र, फ्रॉम हिम, उससे, विद मनी, धन के साथ। यानी कि जो पोस्ट मास्टर ने उसको पत्र भेजा था, लेंचो मानता था कि ईश्वर ने उसको भेजा है पत्र और पैसे। क्या उस पर आश्चर्य किया? नो। इसमें आया है ही डिड नॉट मेक एनी सरप्राइज, उसने कोई भी सरप्राइज नहीं किया, सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था, गॉड विल हेल्प हिम। हु मेड हिम एंग्री, किस बात ने उसको क्रोधित किया? बड़ा सरल इजी आंसर है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, ही डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, बट ही गॉट 70 pesos। व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, क्योंकि धन कम था इसलिए क्रोधित हो गया। स्टूडेंट, इस वीडियो में इस टॉपिक को मैंने इजी से इजी, लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड समझाने का प्रयास किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर वीडियो अपने मित्रों को जो पढ़ नहीं पा रहे इस समय, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है। थैंक स्टूडेंट, टेक केयर।